चलिए, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 4:30 में अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आज मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा है जो नेपाल तक जिसका कनेक्शन जाता है। इसलिए वर्ल्ड वॉच में आपको आज ऐसी बात बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, जो बहराइच दंगे के आरोपी के रूप में आप जिसको मुख्य तौर पर समझ सकते हैं, जिसने हिंदू युवक की हत्या की थी, उसको एनकाउंटर उसका किया गया है। एनकाउंटर में उसको गोली मारी गई है, उसके साथ उसके साथी को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में क्या हुआ है आपको बताएं। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर के दौरान उनके पैर में गोली लगी है। यूपी एडीजी अमिताभ यश का यह बयान सामने आया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, ये लीजिए, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोली लगी है 2 के पांव में। हिंसा के आरोपियों का यह बहराइच मामले को लेकर यह एनकाउंटर आपको बता दें तो बहराइच उत्तर प्रदेश का वो जिला जो सुर्खियों से जाने का नाम नहीं ले पा रहा है। पहले भेड़ियों का आतंक और अब फिर दूसरे जिहादियों नामक भेड़ियों के आतंक के चलते बहराइच ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। और आपको अपडेट बता दें कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी थे और अंततः एनकाउंटर, जिसकी खबर लोग सुनना चाह रहे थे, वही हुआ है। एनकाउंटर यहां पर हो चुका है। चलिए, खबर बहराइच उत्तर प्रदेश का वो जिला, बार बार आपको बता रहा हूं, भेड़ियों के आतंक से लेकर जिहादियों के आतंक तक की खबर आपको बता रहे हैं। योगी सरकार ने जैसे भेड़ियों के आतंक का अंत किया था, वैसे ही अब जिहादियों के उपद्रव के अंत की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो बहराइच कांड पर बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल भाग रहे आरोपियों का एनकाउंटर किया है। पैर पर गोली लगी है और भी कई जगहों पर गोली लगी है। अपडेट जैसे जैसे आता है हम आपको देते जाएंगे, लेकिन जिसने गोली चलाई उस सरफराज की बात करेंगे, उसको मारा गया है, गोली मारी गई है। बहराइच कांड पर बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जहां पर नेपाल भागने की फिराक में ये दोनों थे, लेकिन इनको धर दबोचा गया, इनका एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ के दौरान इनको गोली लगी और अब इनको फर्दर जांच के लिए, आगे की जांच के लिए पुलिस जो है अपने साथ ले गई है। हालांकि इनका एनकाउंटर में इनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अभी और पुष्टि करेंगे आपको जैसे जैसे खबर पे अपडेट्स आता है। एनकाउंटर हो चुका है, रोका गया है, ये खबर है, मुख्य खबर है। उत्तर प्रदेश में आप सोचिए, मैसी के महाराजगंज क्षेत्र में हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी दोनों जिहादियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। चलिए, आपको एसपी वृंदावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पारा क्षेत्र में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र में। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत पर आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये सरफराज है और ये तालिब है। देखने से तो नहीं लगता कि केवल एक तालिब के पांव पर गोली और सरफराज की जहां पर गोली लगी है उसके भी पांव पर गोली लगी है। तो ये अमूमन जैसा होता है कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी जो भागने का प्रयास करते हैं तो पुलिस को उनको रोकने के लिए, काबू में पाने के लिए गोली मारनी पड़ती है। तो यहाँ देखने दृश्यों के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से, फोटो के हिसाब से समझ में आ रहा है सरफराज और तालिब को रोकने के लिहाज से गोली मारी गई है पुलिस के द्वारा। और आतंक जो इन्होंने मचाया था, ये वो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको पीछे दिखाई जहां पर पूरा बवाल जिस कारण हुआ था। हत्या के आरोपी यहां पर सरफराज को एनकाउंटर में इस वक्त पकड़ लिया गया। एनकाउंटर हुआ, पकड़ लिया गया। अब मेडिकल का आगे का प्रोसीजर, आगे जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एनकाउंटर कर दिया गया है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी जिहादी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब के साथ नानापाड़ा में पुलिस की बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। फिलहाल दोनों आरोपियों को सीएचसी से बहराइच जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की कोशिश में थे। ये देखिए,
वो तस्वीरें भी आपको उस दिन की दिखा रहे हैं, गोलीबारी के दिन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों को घेरा और मुठभेड़ में दोनों को गोली लग गई। इनके साथ ही हिंसा में नामजद 4 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार भी कर लिए गए। टोटल जो इनपुट दिया जा रहा है वो 5 का दिया जा रहा है, इसलिए आंकड़ों को आपको बार बार हम करेक्ट करते हुए बताते जाएंगे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी अब्दुल हमीद के अन्य बेटे के नेपाल वाले घर भागना चाहते थे, पर नाकाम ये लोग रहे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बड़ी कामयाबी के रूप में इसको समझिए, जहां पर योगी का यूपी है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और एकदम तेज रफ्तार यहां पर पुलिस भी है। पुलिस भी तेज रफ्तार है, जिसने तुरंत, आप सोचिए कितना ही समय बीता होगा, मुख्य आरोपी को, हत्यारे को एनकाउंटर में यानी कि मुठभेड़ में पकड़ लिया है। सरफराज है और उसका साथी तालिब भी यहां पर। और सबसे पहले सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सुदर्शन न्यूज पर मिली, जहां पर एग्जैक्ट नाम आपको बताए, एक सरफराज, दूसरा तालिब। तो दोनों को यहां पर एनकाउंटर में काबू में पा लिया गया है। ढेर नहीं हो पाए, अभी अपडेट आपको और भी देंगे, लेकिन मुख्य तौर पर एक इंसाफ की उम्मीद अब जग चुकी है। जो फरार हो जाते, अगर नेपाल चले जाते तो शायद ये बच जाते, लेकिन कब तक बच जाते हैं, ये एक लंबा प्रश्न है। यूपी पुलिस जो है वो मुस्तैद है, उसने पूरी एक्टिव होकर, और नेपाल बॉर्डर के आसपास भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ये भी आपको बता दें, उस एरिया में भी पूरा जो है सतर्कता पूरी बरती जा रही है। और ये भी आप देखेंगे, अस्पताल की भी तस्वीरें आप देखेंगे तो पूरा एक तरीके से एक छोटी छावनी के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर पुलिस के जवान एक घेरा बनाकर पूरा जो है वहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है पूरे एरिया को, कोई भी और यहां पर नहीं आ सकता। तो सोचिए कितना पुलिस बल। ये दंगे के बाद की तस्वीर है, दंगे के बाद मुख्य आरोपी को यहां पर एनकाउंटर में पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बड़ी कामयाबी में पकड़ा गया सरफराज और तालिब। इनको गोली लगी, नेपाल भागने की ये फिराक में थे, और ये दोनों नेपाल अगर चले जाते तो शायद दिक्कत हो जाती, लेकिन इनको वहां जाने से पहले ही पकड़ लिया गया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की कामयाबी की एक निशानी है, एक नमूना है। तो देखिए, वो नेपाल जाने वाले थे, पूरा प्लान वहां पर था। और आपको ये भी याद होगा कैसे एक 22 वर्षीय हिंदू युवक की मृत्यु के लिए, उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार था सरफराज, जिसको गोली मारी गई थी। दुर्गा पूजा के दौरान ये हुआ था, दुर्गा माँ की जो मूर्ति है उसके विसर्जन के दौरान यात्रा निकाली गई, उस दौरान ये घटना घटी। और अब इन दोनों को गोली लगी है उत्तर प्रदेश पुलिस की बंदूक से। तो अब ये काबू में है, आगे की जानकारी आपको बताएंगे और तफ्तीश जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी, तथ्यों को और खंगाला जाएगा और जानकारी बटोरी जाएगी, और फिर इन पर कार्रवाई जो है, कानूनी रूप से जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो ये एक उदाहरण भी है कि जो आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर एनकाउंटर्स के आरोप लगाते हैं, हर बार ऐसा नहीं है कि केवल उसको मौत के घाट उतारने के लिए कोई एनकाउंटर किया जाता है। हमेशा पुलिस का प्रयास यही रहता है कि अपराधी को काबू में पाया जाए। तो यहां पर अपराधी को काबू में पाने के लिए ही उसके पैर में ये गोली लगी हुई तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पूरा मामला, जहां पर हिंदू समाज के ऊपर हमला करने वाले कुछ जिहादियों ने तांडव मचाया था, उस दिन हत्या कर दी थी एक हिंदू युवक की। बंदूक कहां से आई, बंदूक की गोलियां कहां से आई, ऐसा असला बारूद कहां से आ जाता है, ये कट्टरपंथी सोच कहां से आ जाती है, ये वो बड़े प्रश्न हैं जो कि आपको सो कॉल्ड सेक्युलर और सीजनल मीडिया में नहीं उत्तर मिलेगा। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ पर बार बार हम यही आंखें खोलने का आपका प्रयास करते हैं कि सत्य को जानिए, आंखें खोल के देखिए। और ये सत्य है, सरफराज और तालिब जैसे लोग भारत में सनातनियों से इतना चिढ़ते हैं कि पत्थरबाजी इनके द्वारा की जाती है और गोलियां चलाई जाती है। एक ऐसे हिंदू युवक की हत्या इन्होंने कर दी जिसकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी, और उसके घर की रोशनी को इन आतंकवादियों ने, मैं कहूँगा, छीन लिया। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस हिसाब करेगी। मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब करेगी, क्योंकि पुलिस भी जनता का ही एक आईना है, आईने के रूप में आप समझ सकते हैं इसको। बहुत सारे एफआईआर यहाँ पर उस पूरे दंगों के दौरान किए गए थे। 55 से ज़्यादा सस्पेक्ट्स जो थे उनको राउंड अप किया गया था, हेवी डिप्लॉयमेंट की गई थी, सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। अब आप ये देखिए,
काफ़ी समय तक उनको पकड़ने में थोड़ी मुश्किलात जो है उसका भी सामना करना पड़ा था। लेकिन आप देखेंगे जो एफआईआर दर्ज की गई थी फैमिली के द्वारा, जो मृतक का परिवार था उसके द्वारा, 6 नाम उनके द्वारा दिए गए थे और 4 अज्ञात लोगों का नाम दिया गया था। और अब ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली है। तो एनकाउंटर के साथ अब परिवार में खुशी का जो है माहौल तो होगा ही, क्योंकि अब उनको इंसाफ की उम्मीद जग चुकी है। तो सोचिए, नेपाल भागने की तैयारी में जो व्यक्ति होगा वो कितना कुख्यात होगा, जो बंदूक घर में रखता होगा, गोली चलाता होगा, कितना खतरनाक होगा। तो ये सरफराज और तालिब की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, हत्या का आरोपी सरफराज आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कामयाबी वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। और उस दिन को भी हम बार बार याद दिला रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सरफराज और तालिब की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर हिंदू युवक की हत्या के बाद हुए तनाव में अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करी है, जहां पर इन हत्यारों में से मुख्य आरोपी को भी एनकाउंटर में काबू पा लिया है और दूसरे को भी, तालिब को भी काबू पा लिया है। तो सबसे पहले आपको मैं पुनः कहता हूं, केवल सुदर्शन न्यूज पर ही हमने आपको सटीक नामों के साथ कि किसका एनकाउंटर हुआ है जानकारी दी है। ये तो आपको हमने एनकाउंटर की जानकारी दे दी। 2 को यहां पर गोली लगी है, पकड़ा गया है, मेडिकल जांच चल रही है। लेकिन और ज्यादा अपडेट के लिए राम जी सोनी हमारे संवाददाता, राम जी क्या अपडेट है इस पूरी खबर में? आज 1 घंटा पहले इनकी नानपारा थाना इलाके के हाला बसेरी के पास एनकाउंटर पुलिस से हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की। दोनों लोग घायल हुए हैं। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और पूरी पुलिस प्रशासन की काफी व्यवस्था वहां की गई है। चिकित्सालय के आसपास डीएम, एसपी व तमाम पुलिस फोर्स वहां मौजूद है। अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की कस्टडी में घायल दोनों आरोपी अभी तक मौजूद हैं। राम जी, हम आपकी बात को सुन पा रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए, आप आगे बताइए। ये थोड़ा सा ऑडियो में अगर आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन आप बोलते रहिए, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं। देखिए, ये जो महाराजगंज हिंसाकांड के 2 आरोपी हैं, ये दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। नानपारा थाना इलाके के आड़ा बसेहरी के पास इन दोनों जिहादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये दोनों घायल हुए हैं और मेडिकल कॉलेज में इन्हें भर्ती कराया गया। मेडिकल कॉलेज के चारों ओर पुलिस की गहरी सुरक्षा है। डीएम, एसपी के साथ तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वहीं जिस स्थान पर इनकाउंटर हुआ है उस स्थान को भी पुलिस ने घेर रखा है। वहां भी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और नेपाल सीमा पर भी इस समय चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी भी आने जाने वाले लोगों को सघन जांच कर ही नेपाल जाने दे रही है। इनकाउंटर के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, वो काफी खुशी मना रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरह से योगी सरकार की पुलिस ने जिस तरह से इनका एनकाउंटर किया है, नेपाल भाग रहे थे, इसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू में खुशी देखने को मिल रही है। राइच मामले की जहां पर अपडेट है, जहां पर हिंदू युवक पर गोली चलाने वाले सरफराज और उसके एक साथी जिसका नाम तालिब है, नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोली मारी, काबू में पाया और इस वक्त उनका देखिए मेडिकल भी चल रहा है और आगे की जांच पड़ताल भी की जाएगी। राम जी, ये मेरा आपसे प्रश्न है, नेपाल भागना क्या इतना आसान है उस क्षेत्र में? लोकेशन को थोड़ा समझाते हुए, वहाँ के थोड़े से भूगोल को समझाते हुए कि कैसे वहाँ से वो भाग जाते हैं नेपाल। और ये तो बहुत, नेपाल का नाम तो बार बार सामने आता है, कभी कोई आतंकवादी वहाँ से आ रहा है, कोई कट्टरपंथी वहाँ से आ रहा है। ये तो पवित्र धरती को ये नापाक कर रहे हैं ये लोग, तो अपवित्र कर रहे हैं ये लोग। तो क्योंकि बहराइच और नेपाल बॉर्डर की मात्र 50 किलोमीटर की दूरी है। बीच में कोई चेकिंग पॉइंट नहीं। बाबागंज में एटीएफ का थाना भी है, लेकिन ओपन बॉर्डर होने के नाते लोग बड़ी आसानी से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं।
जबकि बॉर्डर 1-1 किलोमीटर बॉर्डर पर नोमैंस लैंड पर भी एसएसबी की पहरेदारी है। लेकिन पुलिस सीमा होने के नाते अपराधी नेपाल भाग जाते हैं और नेपाल में वो शरण ले लेते हैं। नेपाल पुलिस भी ज्यादातर मामलों में भारतीय पुलिस की कोई मदद नहीं करती है, इसलिए नेपाल में जो अपराधी है वो काफी शरण लेते हैं, वहाँ रहते हैं। बताया जाता है कि जो सरफराज था और तालिब था ये नेपाल जा रहे थे, क्योंकि नेपाल में इनकी रिश्तेदारियां हैं, वहाँ ये रहते और इसके बाद बिल्कुल राम जी, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा समझाया, आपने बहुत अच्छा समझाया कैसे ये नेपाल पुलिस का भी सपोर्ट वहां पर नहीं होता, लेकिन ये मामला बहुत बेहद संवेदनशील था। मुझे लगता है इलाके में तनाव भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसको भी पुलिस बखूबी संभाल लेगी।